हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट बाय तान्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी मुझे भेजी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर पुलकित ने। पुलकित हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले जब पुलकित 12 साल का था, तो ये स्टोरी तब की है। तो पुलकित के जो पापा थे, उसके पापा की कोई जान पहचान में किसी की शादी थी। तो पुलकित उस आदमी को संजू चाचा कह के बुलाता था। तो संजू चाचा की शादी थी और ये लोग निकल रहे थे बारात के लिए। तो पुलकित भी बहुत ज़्यादा जिद करने लगा कि मैं भी चलूंगा, मुझे भी लेके चलो पापा। तो उसके पापा ने बोला चलो ठीक है चलो। तो ये लोग फिर बारात के लिए निकल गए। अभी कैसा था कि सुजानपुर से इन लोगों को मंडी की साइड जाना था। तो जितने भी बाराती थे और दूल्हा, वो लोग एक बड़े से बस में जा रहे थे और उनके साथ एक टेम्पो भी थी जिसमें एक घोड़ा रखा गया था दूल्हे के लिए और 2-3 लोग थे। मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते से वो लोग जा रहे थे। बट देन जैसे तैसे करके वो लोग एक जगह पे जाके पहुंचे और वहां पे बस रुक गई। सब लोग उतर गए और घोड़े को भी उतारा, सब कुछ किया और दूल्हे को घोड़े पे बैठाया और बाकी फिर वहां से बाराती सब लोग पैदल जाने लगे, अपना नाच गाना करते हुए। सब लोग नाचते हुए जा रहे हैं। अभी शादी का जो मुहूर्त था वो शाम के 7 बजे के आसपास था और दुल्हन का जो गांव था वो मंडी से थोड़ा सा और आगे जाके था। तो वो अभी भी काफी दूर था पहुंचने के लिए। तो जो दूल्हे के पापा थे उन्होंने बोला कि देखो जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो फिर मुहूर्त निकल जाएगा। लेकिन जो बाकी बाराती लोग थे वो बहुत ज्यादा शराब के नशे में थे। तो वो धीरे धीरे अपना नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और एकदम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। करते करते ना एक ऐसा नदी जैसा एक एरिया आया। वहां पे जो पुलकित था वो काफी एक्साइटेड हो गया और पुलकित के साथ 3-4 बच्चे थे। तो वो लोग मतलब देख रहे कि अरे नदी है, मजा आएगा देखने में। तो वहां पे जब वो जैसे ही वो नदी वाले एरिया को क्रॉस करने वाले थे तो उन्होंने देखा कि वो एक्चुअल में कोई नदी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी नदी सूखी हुई है क्योंकि गर्मियों का भी मौसम था और वहां पे बिल्कुल भी पानी नहीं था, सिर्फ पत्थर पत्थर थे। उन लोगों ने उस जगह को क्रॉस किया और जैसे तैसे वो लोग करके गए। अब दुल्हन के गांव में मतलब बारात का स्वागत किया गया, सब कुछ हुआ और वहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे थे। पुलकित और उसके दोस्त वगैरह सब खेलने में जुट गए और बाकी लोग वहाँ पे मंडप में जाके बैठ गए। रस्में हुई, सब कुछ हुआ। अभी यहाँ पे जो पुलकित था वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। फिर अचानक से ना दूल्हे की चीखने की आवाज आई मंडप से। तो उसने देखा कि अरे ये तो संजू चाचू क्यों चिल्ला रहे हैं। सो जनरली संजू चाचा को उसने देखा था कि बहुत ही मतलब शांत नेचर के थे वो, तो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं पागलों जैसे। काफी सारे लोग वहां पे और चिल्लाने लग गए, दूल्हा भी चिल्ला रहा है। तो पुलकित और 2-3 बच्चे जाके भाग के देखने लगे कि क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वहां पे उसने देखा कि दूल्हा था, उसने हाथ में मतलब मंडप की एक लकड़ी उठाई हुई थी और पूरा लाल हो रखा था गुस्से से और कुछ तो भी बड़बड़ाए जा रहा था। और उसको 2-3 लोगों ने ना मतलब ऐसे रोक के रखा था कि ये कुछ किसी पे ये लकड़ी फेंक ना दे। तो ये चीज पुलकित देख के मतलब थोड़ा डर गया। तो जो पुलकित के पापा थे वो पुलकित को लेके गए जहाँ पे खाना बुफे लगा हुआ था। तो जहाँ पे मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था कि ऐसे लोग नीचे ही मैट बिछा के बहुत सारे लोग बैठते थे और वहाँ पे ही वो लोग खाना खाते थे। तो जहाँ पे खाना लगा हुआ था तो पुलकित के पापा उसको वहीं पे लेके गए कि एक काम करो बेटा, तुम यहाँ पे बैठो, खाना खाओ, ठीक है, मैं ज़रा आता हूँ। तो पुलकित समझ गया कि मतलब हाँ पापा उधर ही जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है पापा आप जाओ। और यहाँ पे मतलब पुलकित खाना खा रहा है, लेकिन वहाँ पे और भी जो 2-3 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे खाने में, वो लोग कुछ अपने हिमाचल की भाषा में बोले, लाड़े जो झपट लगी है। मतलब शायद उस पर कुछ तो बिजली गिरी है या फिर कुछ तो भी ऐसा बहुत बुरा हुआ है। और ये सब ना पुलकित सुन रहा था और उसका ध्यान सिर्फ मंडप की तरफ ही था कि मतलब क्या हुआ है संजू चाचू को। तो अचानक से ना औरतों के रोने की आवाज आई, मतलब बहुत जोर जोर से औरतें रो रही हैं। तो ये फिर से ये लोग भाग के गए। तो इन्होंने, पुलकित और उनके दोस्तों ने और वहाँ पे काफी सारे जो लोग थे उन्होंने देखा कि दूल्हा है वो ना अचानक से बेहोश हो गया है और उसके मुंह से कुछ तो यहाँ से निकल रहा है। अभी बोले भाई यार ये क्या हो गया। तो पुलकित के पापा ने दूल्हे के ऊपर बहुत मतलब छींटे मारे पानी के और कुछ कुछ किया। तो वहाँ पे जो पंडित बैठे हुए थे वो लोग कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगे और फिर आधे घंटे बाद उस दूल्हे को होश आया। दूल्हे को होश आने के बाद फिर उसको मतलब थोड़ा पानी वानी पिलाया और थोड़ा सा खाने को दिया। उसके बाद फिर उन लोगों की शादी हुई। कट्टू सुबह हो गई और विदाई की तैयारी हुई और दुल्हन को डोली में बैठा के लेके जाने लगे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो बारात में औरतें कोई भी नहीं जाती थी, सिर्फ आदमी लोग, 50-60 आदमियों के बीच में सिर्फ एक ही औरत वापस जाती थी, दुल्हन। तो ये लोग चलते चलते दिन में चलना स्टार्ट किया था। अब पैदल जा रहे थे तो काफी टाइम लगा इनको, जाते 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 फिर वापस से वो सुखी नदी आई। अब उस टाइम पे ब्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो ये लोग वही नदी पार करके जा रहे थे। पूरी सूखी हुई नदी थी। तो जैसे ही ना वो ऐसे थोड़ा सा जमीन है, हल्का सा ढलान है, वो नदी वाला एरिया, तो वो धीरे धीरे करके उस डोली को आदमी लोग लेके जा रहे हैं।
और उसमें जो दुल्हन है वो रोई जा रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। तो जितना ही वो अपने घर से दूर जा रही थी वहीं उसके रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। तो जैसे ही वो लोग उस नदी वाले एरिया में उतरे तो दुल्हन की जो रोने की आवाज़ थी वो बंद हो गई। और बंद होने के कुछ ही मिनट बाद ना कुछ गुर्राने की आवाज़ आई। तो यहाँ पे ना बाराती रुक गए कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ना डोली के अंदर से आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई जानवर गुर्रा रहा हो। और उस बारात में ना एक दुल्हन का कोई तो भाई था, तो उसने ना मतलब डोली का वो पर्दा हटा उससे देखा, तो उसने देखा कि जो दुल्हन है मतलब उसने अपने सामने मिरर रखा हुआ है, अब शीशा है और उसमें खुद को देख के गुर्राई जा रही है बहुत अजीब टाइप से। मतलब ये उसको लगा कि ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है। और वो उसके भाई ने सिर्फ उसको देखा और फिर से ऐसे पर्दा वो कर दिया। अब उसके भाई ने बारातियों को बोला चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अब बाराती ना मतलब मूव कर रहे हैं, लेकिन वो डोली को हिला भी नहीं पा रहे हैं, वो डोली हिल ही नहीं रहा था। और वो अंदर से वो जो दुल्हन है वो गुर्राई जा रही है, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। और उसने फिर वो हिमाचली भाषा में कुछ तो बोला कि यहाँ से नहीं जाने दूंगा, यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो बार बार यही बोल रहा था। अब ये सुन के ना वहां पे सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सूरज डूबने का टाइम हो गया था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। अब ये लोग देख रहे कि भैया दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब उस बाराती में किसी आदमी ने देखा कि दूल्हा पता नहीं कहाँ कॉर्नर एकदम आगे जाके ना वो दौड़ लगाए जा रहा है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। लेकिन वो ना सिर्फ एक ही जगह पे खड़े होके भाग रहा था, मतलब वो मूव नहीं कर रहा था, वो एक ही जगह पे खड़े होके भाग रहा है। देख रहे भाई यार वो क्या कर रहा है। तो 2-3 लोग बाराती में से गए और उसको लेके आने लगे। तो वो वहां से वो बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे जो दुल्हन थी वो कह रही है मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। और ये लोग कितना भी मूव कर रहे हैं डोली को, वो हिल ही नहीं रहा है। डोली एकदम भारी हो गया था, बहुत ज्यादा भारी। तो उसमें से किसी ने बोला कि कुछ भी हो जाए डोली को नीचे मत रखना। सुजानपुर के जो लोग थे वो उन लोगों में खुसफुसाहट होने लगी, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या कोई चुड़ैल है क्या इसमें, ये इस पे क्या कोई भूत आता है क्या, क्या हो गया दुल्हन को। और दुल्हन बस गुर्राई जा रही है, गुर्राई जा रही है, और डोली बस भारी होती जा रही है। अब इतने सारे लोग थे ना, अब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार मतलब बहुत भारी हो रहा है ये, इसको कुछ भी करके ना मतलब उतारना पड़ेगा। तो उसमें से ना कोई जोर से चिल्लाया डोली मत उतारना, नहीं तो वो उसको ले जाएंगे। तो वहां पे फिर किसी ने बोला कौन ले जाएगा। तो तब तक मंडी गांव के ही किसी आदमी ने दुल्हन के भाई को बोला गांव में कोई तो तांत्रिक या ओझा था, उसको लेकर आओ, वही बताएगा कि क्या हुआ है। तो कोई आदमी गया भाग के और वो जैसे तैसे करके मतलब काफी देर बाद 20-25 मिनट बाद वो लेकर आया उसको। तो उस तांत्रिक ने क्या किया कि उसने आते ही सबसे पहले कोई तो टीका लेके दूल्हे के माथे पे लगा दिया और मंत्र पढ़ने लगा। और जैसे ही उसने किया ना तो दूल्हा मतलब होश में आ गया, मतलब वो जैसे पहले बिहेव कर रहा था उससे वो वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। और फिर उस तांत्रिक ने पूछा कि तुम्हारी कटार कहाँ है। तो उसने बोला मेरी कटार, ढूंढने लग गया। तो फिर बारातियों के साथ बहुत सारा सामान आया था, तो उसी सामान में किसी बास्केट में वो कटार रखी हुई थी। तो उसको ढूंढा गया कटार को और वो कटार मिल गई। कटार मिली और उस पर एक लाल कपड़ा लपेटा हुआ था। तो उस तांत्रिक ने उस लाल कपड़े को हटाया और उस पर कुछ तो टीका लगाया और फिर उस कटार को दूल्हे को दिया और फिर बोला कि मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, इस पूरी डोली के एक चक्कर लगाओ और चक्कर लगाते ही इस कटार को इस डोली से टच करा दो। तो उस तांत्रिक ने जैसा बोला दूल्हे ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो उसने द मोमेंट उसने जैसे ही उस कटार को टच कराया डोली से, दुल्हन चीखने लगी, बहुत जोर जोर से चीखने लगी, इतना मतलब चीखी मतलब सब देख रहे हैं भाई कि ये भयानक चीज क्या हो रही है। और कुछ देर तक चीखने के बाद ना वो दुल्हन अंदर ही डोली के अंदर बेहोश हो गई। अब उसके भाई ने बोला कि चलो देखते हैं इसको। तो फिर तांत्रिक ने इन लोगों को वार्न किया पालकी नीचे मत रखना, पालकी अगर नीचे रखोगे तो वो लोग ले जाएंगे। ये लोग ऑलमोस्ट नीचे रखने वाले थे लेकिन नहीं रखा, नीचे जमीन से टच नहीं होने दिया। फिर वापस से इन लोगों ने उठाया। तो जब उन लोगों ने वापस से पालकी उठाई तो पालकी इतनी हल्की, मतलब पहले जैसे हल्की हो गई। और फिर उस तांत्रिक ने बोला कि ठीक है अब जितना जल्दी हो सके इसको पहले तो लेकर जाओ। ये लोग बहुत स्पीड में जो बाराती हैं वो फटाफट से मतलब पालकी को जल्दी जल्दी लेकर गए, सब गए, दूल्हा वूल्हा सब गया, सब लोग चलते गए। और फिर थोड़ा सा वहां पे चढ़ान थी तो वो चढ़े और वहां पे जाके रुके। फिर इन लोगों ने पालकी को जमीन पे रखा और सब नॉर्मल था। फिर वहां पे जाके दुल्हन को होश में लाया गया, सब कुछ किया तो दुल्हन वहां पे एकदम नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर ये लोग अपने घर पहुंच गए, सब कुछ एकदम सही। कट टू कुछ साल बाद जब पुलकित मतलब हो गया 18-19 साल का जब हो गया तो उसने अपने पापा को पूछा कि पापा ये मतलब वो जो हम लोग शादी में गए थे संजू चाचू की शादी में, वो क्या हुआ था, उनको उनकी बीवी को क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि वो जिस एरिया को वो लोग क्रॉस कर रहे थे, वो नदी वाला एरिया, वहाँ पे बहुत सारे भूत रहते हैं, बहुत सारे भूत।
और ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई वहाँ से दुल्हन जा रही है शादी करके और अगर उसकी पालकी किसी ने ज़मीन से वहाँ पे छुआ दी तो वहाँ पे जो उनका मेन भूत है ना वो उसको लेके चला जाता है, मतलब कि दुल्हन वहीं पे ऑन स्पॉट मर जाएगी, प्लस दूल्हे को भी कुछ हार्म कर सकता है, वो भी मर सकता है, फिर उसको कुछ चोट लग सकती है, कुछ तो भी हो सकता है। तो इसीलिए वो तांत्रिक ने बोला था कि डोली को नीचे मत छुआना, नहीं तो फिर दुल्हन की जान पे आ जाएगी। और ये भी बोलते हैं कि जो भूत लोग होते हैं, जब वो जब आत्मा खींच लेते हैं तो वो जो बॉडी रहती है उसका जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी में खाना बनाते हैं और वही खाते हैं। तो रोज रात को वहाँ पे सारे भूत इकट्ठा होते हैं और वो सारे मिलके वहाँ पे खाना बनाते हैं। सो गाइज या दैट्स इट, दिस वॉज द स्टोरी। थैंक यू पुलकित फॉर दिस स्टोरी। प्लस अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप लोग मुझे इस पर मेल कर सकते हो। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करो, मेरे वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू टेल्स बाय तान्या। बाय।